हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको जीके जीएस और करंट स्टडी चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार दरोगा के सेट नंबर 3 जो पे प्लेटफॉर्म भरो 3 से है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जब ग्रीनविच में मध्याह्न है तो एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है। निम्नांकित में वह कौन सा यामी उत्तर है जिसे वह उपरोक्त जगह पर अवस्थित है। तो कौन सा होगा? 75 डिग्री पूरब, क्योंकि 5 घंटा ग्रीनविच है जो मध्याह्न समय से 5 घंटा आगे होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो सरसों है जो खरीफ फसल नहीं है, यह है रबी फसल। तीसरा है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है। तो वनों का सर्वाधिक प्रतिशत मिजोरम में मिलता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चौथा है अधिपादप मुक्ता पाए जाते हैं। तो अधिपादप मुक्ता विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है 6 उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले मैदानों को कहा जाता है। तो उसे भावर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सर्वाधिक लंबा है। तो गुजरात की तट रेखा सर्वाधिक लंबा है, जिसकी लंबाई कितना है 1214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 8 है सामान्य कमीशन की स्तुतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। इसने प्रांतों में द्वैध शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की स्तुति की थी। जो प्रांतों में द्वैध शासन का जो स्थापना हुआ था वह कैबिनेट मिशन के स्तुति पर ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है 9 है विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था। तो विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किया था, जो कहाँ के था भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 10 दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन है 11 डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का क्या नाम है। तो उसका नाम है भारत। अगला क्वेश्चन है 12 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग 2020 आयोजित करना चाहता था। तो इसका राइट आंसर है डी यूएई में। 2020 का आईपीएल यूएई में आयोजित हुआ था, जिसमें मुंबई इंडियन ने जीता था। अगला क्वेश्चन है 13 है निम्नलिखित में से किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव जुलाई अगस्त के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया था। तो कौन सा मंदिर था? मीनाक्षी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 14 केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए जारी निर्देश को कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है। तो इसे 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 15 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है। तो बेस्ट टू एनर्जी नामक पहल उत्तराखंड ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 16 अमेरिका ने किस देश के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। तो अमेरिका ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है 17
प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया था? तो प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किए थे। अगला क्वेश्चन है 18 है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो कितने महीने के लिए बढ़ा दिया था? 6 महीने के लिए। अगला क्वेश्चन है 19 हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव किया है? तो किस देश ने किया है? चीन ने। अगला क्वेश्चन 20 मैथ है, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 21 के हो जाएगा सी, 22 के हो जाएगा सी, और 23 का हो जाएगा बी, और 24 के हो जाएगा डी, और 25 है। 25 हाल ही में गाओफियन 905 नामक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का संबंध किस देश से है? तो इस उपग्रह का संबंध चीन से है। अगला क्वेश्चन है 26 26 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने में शीर्ष पर रहा है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने में गुजरात शीर्ष पर रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत अगला क्वेश्चन है 27 आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक दलाई लामा है। क्वेश्चन नंबर 28 ऑपरेशन रक्षक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन रक्षक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 29 है निम्नलिखित में किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 2023 तक है। अगला क्वेश्चन 30 मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के विजेता मॉरिके लुकास रिजनी बेल्ट है। यह इनको द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन 31 हाल ही में किस देश ने पुनः इस्तेमाल में लाए जाने योग्य स्पेस क्राफ्ट का सफल परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किसने किया है? चीन ने। अगला क्वेश्चन 32 है किस तिथि को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 33 है यूईएफए सुपर कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन 34 निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन 35 संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मेटक घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो कैलिफोर्निया में स्थित मेटक घाटी रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 36 है विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल अटकामा है। क्वेश्चन 37 संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति बुलाता है और यह विधेयक केवल साधारण विधेयक से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए बुलाया जाता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 108 में है। क्वेश्चन नंबर 38 कृत्रिम सोना का संगठन है? तो कॉपर और एल्युमिनियम कृत्रिम सोना का संगठन है। अगला क्वेश्चन है 39 है संविधान का कौन सा अनुच्छेद
दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 20 में दोष सिद्ध अभिव्यक्तियों के लिए 3 प्रकार के दंड का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 40। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका आंसर कौन जगह? सी। अगला क्वेश्चन है 41 है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनावों में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। बाकी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के काम है, अनुच्छेद 51 के काम है। अगला क्वेश्चन 42। कारों और सरकारी काम काज के निर्वाह में हुए अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो ये कहाँ जमा होता है? तो ये भारत की संचित निधि में जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 43। कोहरे को बेचने वाले लैंप में प्रयुक्त गैस है। तो ये कोहरे को बेचने वाले लैंप में नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 44 है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन द्वारा हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45। एक वर्णांत पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्णांतता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्र में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46। निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है थायमिन विटामिन बेरी, ये बात सही है। दूसरा है विटामिन डी सूखा रोग, ये भी सही है। तीसरा है विटामिन के बंध्यापन, एक गलत है। विटामिन के की कमी से रक्त कश का अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है 47। केसीन होता है, तो केसीन प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है 48। भारत में व्यापार में वृद्धि हुई है जो देश की ऊंची आयात क्षमता को बताती है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 है कौन सी मिट्टी में सैकड़ों वर्ष से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता आ रहा है? तो काली और कछारी मिट्टी में सैकड़ों वर्ष से कृषि कार्य बिना खाद अधिक दिए चलता आ रहा है। कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 50 है भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंतर समुद्री पेड़ पौधे तथा प्राणी जात का संरक्षण करने का जैव रिजर्व है? तो कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन 51। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग मलयालम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 52। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ कब किया गया था? तो इसका आरंभ 1993 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 53 है पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप आस्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परत भूपृष्ठ से ऊपर की ओर का सही विन्यास है? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। पहले क्षोमंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, उसके बाद थर्मोस्फीयर है। अगला क्वेश्चन है 54। भारत की समग्रता और आकार को देखते हुए भारत में पर्यटन उद्योग अन्य देशों की तुलना में काफी छोटा है। इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।
भारत में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक आधारित संरचना अपर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 55 है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो शाहबाजगाड़ी अभिलेख है जो खरोष्ठी लिपि में है। यह पाकिस्तान से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है 57 है। धर्म तथा ऋक भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। ये बात सही है। दूसरा है रीत के मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। यह भी सही है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 58 है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसमें से लोहा की प्राप्ति नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन सा एक सर्वाधिक शिक्षित था? तो मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित था। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागार्जुन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ये कनिष्क के दरबार में रहते थे और ये प्रसिद्ध दार्शनिक और रसायन शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन 61 है। निम्नलिखित में कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचन करता है। इनका मतदान अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है। ओ डबल बॉन्ड में किस प्रकार का बंधन है? तो ओ डबल बॉन्ड में द्विक सहसंयोजक बंधन है। क्वेश्चन नंबर 63 है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। इसका आंसर कौन सा? सी। अगला क्वेश्चन है 64 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ब्याज दर राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। इसका आंसर कौन सा? सी। क्वेश्चन नंबर 65 है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। तो पहला है 20 जनसंख्या में इसकी आय 16% है जबकि विश्व की जीडीपी में इसका अंशदान 1.6% है। ये बात गलत है। सेवा क्षेत्र का भारत की जीडीपी में अंशदान केवल 25% है। ये सही है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन 67 है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। इसको नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 68 निम्न में कौन सा अनुषंगी नगर है जिसे सैटेलाइट टाउन भी कहते हैं? तो गाजियाबाद अनुषंगी नगर है। इसका राइट आंसर कौन सा? बी। 69 है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो लोनार महाराष्ट्र में है, नक्की राजस्थान में है,
और कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, ये सही है। और पुलिकट तमिलनाडु में है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 है, विभिन्न राज्यों से संबंधित लोक नृत्यों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो पनवरिया बिहार में है, ये बात सही है। घमाल हरियाणा में, ये भी सही है। लेजिम है जो महाराष्ट्र में है, यह बात गलत है, यहाँ गुजरात दिया हुआ है। और कोलबेलिया राजस्थान में, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, जी 7 राष्ट्रों के समूह में सम्मिलित है। तो ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी एवं इटली इसमें सम्मिलित है। वर्तमान में इसमें 7 सदस्य हैं। ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी एवं इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस, वर्तमान में 7 सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। जिस समय स्थापना हुआ था तो उस समय 6 सदस्य थे, और 1976 में इसमें कनाडा शामिल हो गया, और उसी समय से G7 हो गया। फिर 1997 में रूस शामिल हो गया और G8 हो गया। लेकिन वर्तमान में रूस इस संगठन से बाहर है, और अभी इसमें 7 सदस्य है। अगला क्वेश्चन है 72 है, निम्नलिखित में किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो खान अब्दुल-गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 73 है, मिशन इंद्रधनुष योजना से संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष योजना टीकाकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 74 है, 74 है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि मेघालय में हुआ था, उसके बाद बिहार में हुआ था, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद सिक्किम में। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन 75 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? तो काली गर्दन वाला सारा, चीता, उड़न गिलहरी और हिम तेंदुआ, ये चारों हैं जो भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 76 है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77 सम्मिलित करके क्या है? पखुई कहाँ है? पखुई अरुणाचल प्रदेश में है। बोरी कहाँ? बोरी मध्य प्रदेश में है। नमोरी कहाँ? नमोरी असम में है। और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 78 है, निम्नलिखित में किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो जंगल की आग प्यूटिया मोरोपामा को कहा जाता है, जिसे पलाश भी कहते हैं। क्वेश्चन 79, भारतीय दलहन शोधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन शोधन संस्थान कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन 80, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो छोटानागपुर है जो झारखंड में है या बिहार में नहीं है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 81 है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 168वां है। अगला क्वेश्चन है 82 है, स्पेस एक्स द्वारा हाल ही में किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनेसिस 2 को लॉन्च किया गया है? तो स्पेस एक्स द्वारा दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन 83, विश्व व्यापार संगठन ने हाल ही में किस मध्य एशियाई देश को ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किया है? तो तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 84 है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक है। अगला क्वेश्चन है 85 है, वह कौन सा स्थान है
वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति तीनों समुद्र से मिलन स्थल पर है? तो कन्याकुमारी का स्थान तीनों समुद्र से मिलन स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 86, समान आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो समान आपदाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है 87, किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है? तो 20 से 30 जून को पूरा मानसून पूरा भारतवर्ष में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है उच्चावाच एवं क्वेश्चन नंबर 88 उच्चावाच एवं धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को कितने रूपों में बांटा जा सकता है? तो उच्चावाच एवं धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 89, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भौतिक विज्ञान में एस अभिपत्ति के मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो भौतिक विज्ञान में एस अभिपत्ति के मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन 91, जब समान आवृत्ति या आयाम की 2 ध्वनि तरंग एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है 2 ध्वनि तरंग एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। यह घटना ध्वनि का व्यतिकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 92 है, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह किरचॉफ का नियम है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नांकित कथनों में कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, धारामापी को सैनिक में शंट लगाकर एमीटर बनाया जाता है, यह बहुत गलत है। धारामापी के समानांतर क्रम में शंट लगाकर एमीटर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 95 है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू है। अगला क्वेश्चन है 96 विजयनगर साम्राज्य में 1000 स्त्रियों किस रूप में विजयनगर साम्राज्य में 1000 स्त्रियों को किस रूप में सेवारत थी? तो विजयनगर में 1000 स्त्रियां लेखाधिकारी के रूप में, शाही अंगरक्षक के रूप में, महल की रक्षिकाओं के रूप में संरक्षित थी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में किस ब्राह्मणी शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित की थी? तो अहमद शाह वाली ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में कौन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। इसका राइट आंसर कौन होगा? डी। बाकी गिरिब्रिज, राजगीर और पाटलिपुत्र तीनों मगध की राजधानी रही है। अगला क्वेश्चन है 100 जो मैथ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसको बना लीजिएगा। चलिए इसके साथ समाप्त होता है।